उमर अब्दुल्ला हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं और इसके बाद अब आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, क्या कारण मानते हैं आप? नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक रैना है। लॉ डिपार्टमेंट का छात्र हूँ। जम्मू विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से आज युवाओं में इस प्रकार का आक्रोश है कि जिस प्रकार की घटना दिखाई गई है, आप देख सकते हैं कि 7 गरीब जो दूसरे शहर से आकर यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, अपना घर परिवार चला रहे हैं, उन पर घात लगाकर एक कायरतापूर्वक जो हरकत की गई है आतंकवादियों द्वारा, उसके ऊपर हम एक ये वाक़या भी कहना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी नई सरकार या यूटी के अंदर नई सरकार का आगाज़ हुआ है और नए मंत्रालय बंटे हैं। लेकिन इस प्रकार का माहौल ख़राब करने की कहीं ना कहीं मानसिकता जो पाकिस्तान की चल रही है, उसके ऊपर मैं सेंटर के जो हमारे होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह साहब से, उनसे भी अपील करूंगा कि इसके ऊपर एक संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई की जाए। और एलजी प्रशासन जिन्होंने अभी अपनी पावर्स सीएम को दी हैं और जल्दी रिस्टोर करने की बात भी की गई है कहीं ना कहीं स्टेटहुड को, तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता पता चल रही है कि अभी सरकार बनी नहीं है तो इस प्रकार की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। तो मैं अब अपने सीएम जो चीफ मिनिस्टर हैं यूटी के, उनसे भी अपील करूंगा कि इस प्रकार की घटनाओं को नज़रअंदाज ना किया जाए, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसी एक कमेटी का गठन किया जाए जो इस निष्पक्ष से इसकी जाँच पड़ताल करे और कहाँ से उन जो टनल के लेबर्स थे उनके ऊपर घात लगाकर आतंकी हमला किया, उनको ढूंढकर उनको भरी सभा में सूली पर चढ़ाना चाहिए। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत दिखेगा तो कहीं ना कहीं ये कायर पाकिस्तानी हैं, इनकी मंशा आपके सामने है कि किस प्रकार से ये पर्टिकुलर एक लोगों को टारगेट कर पर्टिकुलर एक गरीब कस्बे के लोगों को टारगेट कर उनको मौत के घाट उतार रहे हैं। देखिए वो गरीब, मैं सरकार से भी ये कहूँगा कि उनको कंपनसेशन देकर उनके परिवार को कंपनसेशन। देखिए, कुछ साल के अंदर आपने ये देखा गए होंगे कि वो सामने सामने वार तो कर नहीं पा रहे हैं। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो किसी एक पर्टिकुलर लोगों को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो हमारे जो मज़दूर बाहर से आते हैं यहाँ पर मज़दूरी करने के लिए, उनको टारगेट करके। और हम भी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम बार बार निंदा नहीं करने की, हम कोई भी घटना होगी तो निंदा हम एक हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, निर्णायक लड़ाई लड़नी चाहिए, जो हमारे जो आतंकवाद पे एक निर्णायक लड़ाई लड़नी चाहिए। और मेरी सरकार से कि जल्द से जल्द इस पे कोई एक गठन करके, एक कमेटी गठन करके और एक इसका एक मतलब एक पॉजिटिव रिजल्ट निकाले कि क्यों ये चीज़ें घटना दिन ब दिन ये चीज़ें बढ़ रही हैं और हमारे जो लोगों पे हमला हो रहा हुआ है और क्या कारण क्या मानते हैं आप इसका? वंदे मातरम जिस प्रकार से ये जो कल की घटना है, एक मैं इस कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा करूंगा और मैं सरकार से इसके ऊपर आग्रह करता हूं कि सरकार तुरंत तत्काल प्रभाव से इसके ऊपर कार्रवाई करे। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो देशभक्त समाज है, अगर मैं बात करूं जो भारत का देशभक्त समाज है, उसे किस प्रकार से कश्मीर के अंदर टारगेट करने की कोशिश, जिस प्रकार से हम देखते हैं कुछ समय पहले कश्मीरी पंडितों के पलायन की एक षड्यंत्र जम्मू कश्मीर के अंदर रचा गया था, उसी प्रकार से एक षड्यंत्र की मैं बात करूं तो इस प्रकार से जो कश्मीर के अंदर जो भी देशभक्त समाज है उसे किस प्रकार से कश्मीर से निकाला जाए, इस प्रकार का षड्यंत्र कश्मीर के अंदर करा जा रहा है। और एक जो सरकार जिसने कुछ दिनों पहले ही शपथ ली है, कहीं ना कहीं जो विभाजक शक्तियां जो कश्मीर के अंदर आज भी मौजूद हैं, जो समय समय पर कश्मीर के अंदर ऐसी घटनाओं को अंजाम देती हैं, उनके कहीं ना कहीं इस समय जो मनोबल है वो बहुत बढ़ चुके हैं। मेरा भारत सरकार से सीधा सीधा आग्रह है और भारतीय सेना से मैं एक आह्वान करूंगा कि इनके मनोबल को तोड़ने का काम सरकार करे और तत्काल प्रभाव से इस प्रकार की गतिविधियों में जो भी लोग शामिल पाए जाते हैं उनकी जांच कर तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करे। इस प्रकार से मेरा आग्रह है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का काफ़ी टाइम से यही मुद्दा रहा है कि दहशत फैलाई जाए जम्मू कश्मीर में, जिससे कि भारत की छवि ख़राब हो। और उनकी यही कोशिश है कि जो जम्मू कश्मीर है वो कभी भारत से जुड़ ना पाए, इधर डर फैला रहे ताकि बाहर के लोग इधर ना आ पाए, ना डेवलपमेंट हो सके। तो उनकी यही एक दर्शाता है कि वो हमको भारत से अलग रखना चाहता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं इसकी सरेआम निंदा करता हूँ। मैं सरकार से आवेदन करना चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द सख्त से सख्त कदम उनके खिलाफ उठाए। जो ये आतंकवादी कायराना हमला हुआ है, ये कहीं ना कहीं 1990 का जो दशक है उसको फिर से स्मरण करने के लिए ये जो है किया जा रहा है। उसमें हम देखें कि जो जिसे हम भगवान कहते हैं, जो डॉक्टर्स के रूप में अभी हमारे बीच में रहते हैं और जो है जीवों की जान बचाते हैं, तो उन्हें भी नहीं बख्शा गया। ये कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान बनाने का जो हाल किया जा रहा है, पाकिस्तान बनाने की जो कोशिश की जा रही है, उसे जम्मू कश्मीर के युवा नकारते हैं। ये जम्मू कश्मीर के युवा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा अगर ऐसे ही हरकतें करेगी। यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी का जो जितने भी युवा है कल के दिन में जो है
हम प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन जिम्मेदार किसको मानते हैं आप इन घटनाओं के लिए? केवल शुक्रवार की अगर बात करें तो तब भी एक बाहरी राज्य का जो मजदूर था अशोक चौहान, उसकी हत्या कर दी गई, और ठीक एक दिन के बाद जो है वो जो टनल का काम कर रहे थे मजदूर, उनके ऊपर गोली चला दी। देखिए, बाहरी राज्य के हो या इस राज्य के हो, ये सभी जो हिंदुस्तान में रहने वाले हमारे भाई हैं, ये ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं पाकिस्तान है। और पाकिस्तान से जो इन्हें आर्म्स दिए जाते हैं, जो भी इनका रहता है, ये पाकिस्तान कहीं ना कहीं लक्ष्य पे पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान ही इसके ज़िम्मेदार है। आप एक युवा हैं और क्या समझते हैं कि जिस प्रकार से आतंकी हमले बढ़े हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जी देखिए, जो अभी हमले बढ़े हैं तो उसका सीधा सीधा बता दूं, इसके जिम्मेवार सिर्फ जो पाकिस्तान के जो पिल्ले हैं, जो भारत में पल रहे हैं, वही हैं। जो खा हिंदुस्तान के रहे हैं, पर गीत जो है वो अपने पाकिस्तान के गा रहे हैं, वही इसके जिम्मेदार हैं। जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो आर्मी है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो दिन रात कर रहे हैं, पर वो जो मिलिटेंट जो हमला कर रहे हैं, वो आर्मी हमारी बेल्ट फोर्स किसके सामने नहीं आ रहे हैं। वो छुप के कायराना हरकत हमारे जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर काम कर रहे हैं, उनको निशाना बना रहे हैं, ताकि जम्मू कश्मीर जो टनल बन रहा है, डेवलपमेंट की राह पर चल रहा है, उसे कैसे वापिस से उसी दौर में लिया जाए। और मैं उमर अब्दुल्ला जी को भी ये साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर जो एक प्रगति की राह पर चल रहा है, 2014 वाला समय अब हम नहीं देखना चाहते दोबारा। अब हमें आगे जाना है, पीछे नहीं जाना। वो वाला समय हमें दोबारा ना देखना पड़े, 90 का दशक हमें दोबारा ना देखना पड़े। हम अभी देना चाहते हैं कि अभी आपने नई नई शपथ ली है, और शपथ लेने की तुरंत बाद इतना बड़ा जो हम देख रहे हैं, 7 लोगों को एक साथ मारना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये हरकतें जो दोबारा ना हो, ये हमारे सरकार से भी रहेगी, आगे से इसको ध्यान रखा जाए। देखिए, जो अपना जम्मू कश्मीर का युवा है, जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन है, उसने नई सरकार से बहुत चीज़ें एक्सपेक्ट की थी, डेवलपमेंट एक्सपेक्ट की थी, नौकरियां एक्सपेक्ट की थी। लेकिन ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ऐसे टेरर एक्टिविटीज़ होंगी जिसकी वजह से पहले हमारा जम्मू कश्मीर जो ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड रहा है, उसको दोबारा डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। एक इन टेरर एक्टिविटीज़ से बेसिकली एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, एक धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में अभी भी हालात सामान्य नहीं हैं, यहाँ पर अभी भी जो टेररिज्म है वो पीक पर है, और जो बाहर से लोग यहाँ काम करने आ रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं, बिज़नेस करने आ रहे हैं, उनको रोका जा सके, उनमें ये डर बनाया जा सके ताकि बाहर के लोग जो हैं वो यहाँ ना आ सकें। 370 इसीलिए तोड़ा गया था कि ताकि बाहर के लोग आएँ। लेकिन जो ये एक्टिविटीज़ हैं, जो टेरर एक्टिविटीज़ हैं, जो ये इंक्रीज़ हो रही हैं, उसकी वजह से फिर से कहीं ना कहीं इन चीज़ों में गिरावट देखने को मिल सकती है। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि जो अपनी सरकार है, अभी जैसे आप पूछ रहे थे कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन रिस्पॉन्सिबल है, अभी ये किसका काम है रोकने का, किसका काम है? जैसे अभी हमारी जो फोर्सेस हैं वो तो अपना पूरा का पूरा काम कर रही हैं, लेकिन ऐसे कौन से लोग हैं जो अपनी हमारी इंफॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनको सेफ स्पॉट्स बता रहे हैं, उनको सेफ टाइम्स बता रहे हैं कि कब आप लोग आके अटैक कर सकते हैं, और बाद में वो लोग कहाँ गुम हो जाते हैं, उन लोगों में कैसे घुल मिल जाते हैं। तो जो आपस के लोग हैं वही उनकी हेल्प कर रहे हैं, और वही रियल रिस्पॉन्सिबल हैं इन सारी एक्टिविटीज़ के पीछे। कश्मीर घाटी में एक बार पुनः जो है वो आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, और ख़ासतौर पर उमर ने जब से सरकार मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला है, उसके बाद ये घटनाएं बढ़ी हैं। इसको जिम्मेदार कौन मानते हैं आप? देखिए, जैसा हमें देखने को मिलता है कि अभी सरकार बने एक हफ़्ता भी नहीं होता और आतंकी वारदातें हमें देखने को मिल जाती है। क्या कश्मीर घाटी में, और सुनने में आया कुछ दिल्ली में भी कुछ, तो तार तो हमें पता है इनके कहाँ जुड़े होते हैं, हर जगह बॉर्डर पार ही जुड़े होते हैं। और बॉर्डर हमारा जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ लगता है, वो जो सेंसिटिव बॉर्डर लगता है, वो हमारे J&K से ही लगता है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए ज़िम्मेदार तो हम चलो क्या ही कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई धुआं उठा है, मतलब आग कहीं ना कहीं हो सकता है लगी हो, तो इसलिए ये सोचने का विषय तो है सरकार के लिए भी, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, केंद्र सरकार के लिए भी, कि क्या चल रहा है, हमारा देश किस साइड चले जाएगा अगर ऐसा सब हो गया। 370 के बाद हमने जैसा देखा था कि काफ़ी हद तक ये वारदातें कम हुई थी, हो रही थी, हम ये नहीं कहते कि ये नहीं हो रही थी, लेकिन काफ़ी हद तक कम हुई थी। अब एक हफ़्ते के अंदर, सरकार बनने के एक हफ़्ते के अंदर ही अगर हमें ट्रेलर देखने को मिल गया, तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आगे की फ़िल्म कैसी हो सकती है, जो एक बहुत चिंता का विषय है। इसके ऊपर केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। मजदूरों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ये देखिए, बाहरी मज़दूरों को निशाना बनाने का, या जिसे हम टारगेटेड किलिंग्स भी बोलते हैं, ये सीधा सीधा हमारी इकॉनमी के ऊपर असर करेगा। क्योंकि जब आतंकी वारदात कश्मीर में होती है तो पूरा देश डर जाता है कि कश्मीर में ये सब होता है, और पूरा देश जो
हमारा जो कश्मीर है, कश्मीर छोटा सा कश्मीर किसके ऊपर डिपेंड करता है? सीधा सीधा टूरिज़्म सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर लोग ही डर जाएंगे, लोग नहीं आएंगे, टूरिज़्म नहीं होगा, तो कश्मीर के लोग ही दिक्कत में आएंगे इस चीज़ से। पूरी इकॉनमी तो आएगी आएगी, लेकिन कश्मीर के लोग भी इस चीज़ से दिक्कत में आएंगे। इसलिए कश्मीर के लोगों को भी है कि वो जागें, आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ें, ताकि उनको और इस पूरे देश को आतंकवाद से मुक्ति मिले।